जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उम्र से पहले हमारे जो ये सिर के बाल हैं सफ़ेद क्यों होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में कई सारे युवाओं के साथ ये समस्या है कि उम्र से पहले ही उनके जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लग जाते हैं और जिसका कारण उन्हें पता ही नहीं होता है। और दोस्तों, धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आ जाता है कि उनके सिर के सारे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं और जो कि दिखने में बहुत ही खराब लगते हैं। और उस समय होता ये है कि हम ना तो किसी के सामने जाना पसंद करते हैं, ना किसी पार्टी वगैरह में जाना पसंद करते हैं। फिर हमें बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होने लगती है। फिर हमारे मन में बस एक ही ख्याल आता है कि जितने भी बाल हैं उन्हें एकदम साफ करा दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां आप करते हैं जिसके वजह से ऐसा आपके साथ होता है कि उम्र से पहले ही आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की इस कमाल की वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। तो दोस्तों, होता कुछ यूं है कि जब तक हम छोटे होते हैं, ठीक है, तब तक हमें हमारे घर में जो मदर होती हैं वो हमें सजाती संवारती हैं, या हमारी कोई बड़ी बहन होती है वो हमें तब तक सजाती और संवारती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 14-15 साल के होते हैं, तो उस समय हम अपने आप को खुद सजने और संवारने लग जाते हैं, ठीक है। तभी से हम लोगों के साथ ये समस्या होना शुरू होती है। क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हम लोग जैसे ही 14-15 साल के हो जाते हैं तो उस समय हम लोगों के अंदर समझ आना शुरू हो जाती है। हम लोग हर एक चीज़ को समझना शुरू कर देते हैं। फैशन क्या होता है ये समझना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा दूसरों के सामने कैसे जाना है ये हम लोग समझना शुरू कर देते हैं। क्या लुक रखना है ये समझना शुरू कर देते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर पर, अपने बालों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, यही सबसे घातक होते हैं हमारे बालों के लिए। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग खुद अपने आप को सजने संवारने लगते हैं, दूसरों के सामने हमें कैसे अपने आप को पेश करना है ये जब हम लोग समझने लग जाते हैं, तभी से हम लोग अपने बालों को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। कैसे? बहुत ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं कि अपने बालों को, ठीक है, एक अच्छा लुक देने के लिए हम लोग अपने बालों को क्या करते हैं, सेट करने के लिए जेल का प्रयोग करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने बालों में किसी भी प्रकार की जेल लगाते हैं तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ केमिकल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए आपके जो बाल हैं उनका लुक बना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके बालों में जो केमिकल है वो लगता रहे और धीरे धीरे करके क्या होगा, ये आपके बालों का जो ब्लैक कलर है उसको ये धीरे धीरे करके व्हाइट में तब्दील करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है। और मेरे कई सारे दोस्त हैं दोस्तों जो अपने सिर में जेल लगा लगा करके उन्होंने अपने बालों को बिल्कुल
खराब कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं कम से कम 4-5 दोस्त ऐसे हैं मेरे जिन्होंने जेल लगाना शुरू किया था। तब तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बालों का लुक दिया, खड़ा किया बालों को, अपने लंबे लंबे चोटियां निकाली, सब कुछ किया उस समय। लेकिन आज के समय में उनकी ये स्थिति है कि कई के तो बाल सफेद हो गए हैं और कई के तो बाल झड़ गए हैं। इतने भी बाल उनके नहीं बचे हैं कि वो उसमें अब कोई कलाकारी कर सके। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आप जेल लगाते हैं वो केमिकल होता है, ठीक है। और अगर आप केमिकल को लगाएंगे तो इसका साइड इफेक्ट यही होता है कि आपके बालों को डैमेज करता है, आपके बालों को सफेद करने लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसी नौबत आ जाती है कि आपके बाल झड़ना भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला कारण तो ये हो गया। अब दूसरा कारण क्या है कि बहुत से भाइयों को मैं ये देखता हूं कि वो जो जेल लगाते हैं अपने सिर में वो बदल बदल के वो लगाते हैं, यानी कि ब्रांड बदल देते हैं। जैसे उन्होंने टीवी में किसी नई जेल का ऐड देखा तो तुरंत ही वो जा करके उसके मार्केट से परचेज कर लाए और तुरंत लगाना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, सबसे बड़ी गलती। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप किसी एक ब्रांड या एक कंपनी का अगर जेल आप लगा रहे हो तो फिर आप कोशिश करो कि उसी को कंटिन्यू रखो। आपको यह नहीं करना है कि आपने टीवी पर ऐड देखा, ये जेल मार्केट में आया है नया और आपने जाकर के खट से उसको खरीद लिया और आकर लगा लिया। ऐसा करने से क्या होता है कि यहां पर जो केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं दोनों जेल के वो बदलते हैं, जिससे कि इससे भी आपके बालों पर प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, समझ रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल भी गलती ना करें। अगर आपने केवल सेटवेट जेल, ठीक है, एक सेटवेट जेल आती है, अगर उसी को आपने लगाना शुरू किया शुरुआत से तो कोशिश ये करें कि उसी में आप बने रहें। आप ये ना करें कि आज आपने किसी और ब्रांड का लगा लिया, कल आपने किसी और ब्रांड का लगा लिया, फिर उसके बाद अगले महीने आपने फिर ब्रांड चेंज कर दिया। ऐसा करने से आपके बालों पर ही इफेक्ट पड़ेगा, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा कारण क्या है वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दूसरा कारण ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा फैशन करने वाले जो बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पार्लर में जा करके अपने बालों को सेट कराते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जब आप पार्लर में जाते हो तो वहाँ पर आपके बालों को सेट करने के लिए वो लोग तरह तरह की क्रीमें वगैरह लगाते हैं, तरह तरह के हीटर का यूज़ करते हैं। तो उससे भी आपके जो बाल हैं वो डैमेज होते हैं और उससे भी आपके बालों का जो रंग है वो उड़ने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं करना है तो ना करें, करना है तो करिए इसको, ठीक है। और ऐसा होता ही आपको कोई बताएगा नहीं पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर तरह तरह की क्रीमें आपके बालों पे यूज़ की जाती हैं, तो उससे आपके जो बाल हैं वो धीरे धीरे करके डैमेज होना शुरू होते हैं, आपके बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे थर्ड जो हमारा कारण है। तो दोस्तों, तीसरा कारण दोस्तों ये है कि बहुत से भाइयों को मैंने देखा है और बहुत से बहनों को भी मैंने देखा है कि वो क्या करती हैं कि जो अपने बालों में वो शैम्पू लगाती हैं उसे वो चेंज करती रहती हैं, जो कि ये सबसे बड़ी गलती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती कैसे है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जो शैम्पू आप लगा रहे हो, एक तो सबसे पहले तो उसी में ही केमिकल है, पहली चीज, ठीक है। वो तो आपके बाल उसे झेल ही रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करते हो कि ब्रांड और कंपनी चेंज करते रहते हो, अलग अलग आप शैम्पू के कॉम्पोजिशंस को ट्राई करते हो, जिससे कि आपके जो बाल हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि क्या हम शैम्पू लगाना ही छोड़ दें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप शैम्पू लगाएं, लेकिन जिस कंपनी का आप शैम्पू लगा रहे हैं शुरुआत से उसी को ही कोशिश करें कि लगाते रहें, ठीक है। और मान लीजिए अगर वो मार्केट में शैम्पू नहीं आ रहा है, किसी कारण से बंद हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका पुराना जो शैम्पू आज जिसको यूज कर रहे थे, तो वो जब आपका खत्म हो जाए तो उसके बाद आप थोड़ा सा गैप ले लें और गैप लेने के बाद आप दूसरा जो ब्रांड का या दूसरी कंपनी का जो आप शैम्पू लेकर के आए उसे आप ट्राई कर सकते हैं,
लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ कि बहुत से घरों में मैं गया तो मैंने देखा बाथरूम में कि वहाँ पर 3 प्रकार के वहाँ पर शैम्पू रखे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी कि भैया ये क्या मैटर है, तो उन्होंने ये बताया कि मैं तीनों को इस्तेमाल करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर बताओ कि जब आप तीनों को इस्तेमाल करोगे, अलग अलग का अलग अलग फार्मूला, अलग अलग कॉम्पोजिशन है केमिकल, तो वो फिर आपके बालों को ही तो खराब करेंगे, आपके बालों को तो डैमेज करेंगे, आपके बालों को ही तो सफ़ेद करेंगे। तो फिर आप कहते हो कि यार मेरे बाल देखो पक गए हैं, कैसे पक गए हैं? तो यही कुछ कारण हैं जो आपको नहीं पता होते हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से ही आपका जो बाल हैं वो उम्र से पहले ही पक जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कारण पर। तो दोस्तों नेक्स्ट कारण क्या है, वो है तेल को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि दोस्तों आज तक मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं दोस्तों, आप यकीन करिए कि आज तक मैं केवल अपने बालों में, ठीक है, देख सकते हैं कितने काले बाल हैं, अपने बालों में मैं केवल सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल ही केवल लगाता हूं। अब आप लोग यहां पर कहेंगे कि यार मस्टर्ड ऑयल लगाने से बालों के क्या कहते हैं स्टाइल नहीं बन पाती है या बहुत चिपचिपा रहता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आज से नहीं काफ़ी सालों से लगा रहा हूं और मेरे जो बाल के स्टाइल हैं वही बन जाते हैं और बिल्कुल भी चिपचिपाता नहीं है। और देख सकते हैं बिल्कुल काले बाल बने हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके जो बाल हैं वो काले बने रहें तो आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आप कोई भी ऑयल लगा रहे हो, जैसे बजाज आमंड ड्रॉप लगा रहे हो या निहार शांति आंवला तेल लगा रहे हो या कोई भी तेल लगा रहे हो किसी भी ब्रांड का, तो आप कोशिश ये करें कि आप उसी ब्रांड या उसी कंपनी पे ही बने रहें, आप बदल बदल के तेल ना लगाएं। कई जगहों मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के घर में मैं गया हूं, मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के यहाँ पे बजाज आमंड ड्रॉप भी रखा होता है, मस्टर्ड ऑयल भी रखा होता है, निहार शांति आंवला भी रखा होता है, नवरत्न तेल भी रखा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि बदल बदल के जो मन आया वो खट से जो मिल गया उन्होंने उठा के लगा लिया। तो इससे भी आपके बालों पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आप ऐसी गलतियां ना करें दोस्तों, ये सब करने से आपके बालों पर ही जो प्रभाव है वो पड़ेगा और कहीं पर नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया कि अगर आप शुरुआत से अगर एक चीज़ या एक ब्रांड आपने पकड़ कर रखा है, एक कंपनी पकड़ कर रखी, तो आप उसी पर चलते रहें, कोशिश आप यही करें, तब जा करके आपके बालों पर इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कंपनियां ट्राई करते रहेंगे तो उनके जो फार्मूला जो होता है उनका, यानी कि जो केमिकल फार्मूला होता है वो सब में लगभग थोड़ा थोड़ा चेंज होता ही है, तो वो आपके बालों पर इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? तो दोस्तों इसके अलावा कारण और भी हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने बालों पर तरह तरह की डाई लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आप छोटे ही हैं और आप क्या करते हैं कि तरह तरह की डाई वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं। आपके बाल काले होने के बावजूद भी आप अपने बालों को अच्छा दिखाने के लिए तरह तरह की डाई का प्रयोग करने लग जाते हैं, तरह तरह के केमिकल्स वगैरह आने लगते हैं। अब तो बहुत कलर होने लगा है बालों में। तो ये सब करने से आपके जो बाल हैं वही डैमेज होंगे, वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बाल कभी भी डैमेज नहीं होंगे और उम्र से पहले सफ़ेद नहीं होंगे। ये आप लिख के रख लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि क्या कारण हो सकता है। आपको इससे कुछ हेल्प मिली है कि नहीं मिली, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।